कीटोन्स की टेस्टिंग में ही सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत बार एग्जाम्स में आने वाला है एक टेस्ट जिसको हम कहते हैं प्यार से हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, CHBr3 होता है ब्रोमोफॉर्म और CHI3 होता है आयोडोफॉर्म। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, शायद आपने सुना होगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म अगर लोग सुंघाते हैं बेहोश कर देते हैं, बहुत सेफ एनेस्थेटिक नहीं है लेकिन फिर भी क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही है आपके पास CHBr3 ब्रोमोफॉर्म और CHI3 आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स होते हैं, आयोडोफॉर्म सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर और व्हाइटिश येलो क्रिस्टल्स होते हैं आयोडोफॉर्म के। इन जनरल तीनों को एक साथ बुलाना हो तो हैलोजेंस हैं, उसी के नाम पर हैलोफॉर्म ऐसा करके बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला CHX3। तो आप पाएंगे अगर आपके पास है कोई मिथाइल कीटोन, हर कीटोन का स्वागत नहीं है यहाँ पे, ओनली मिथाइल कीटोन, कीटोन में C डबल बॉन्ड O हो, R हो और एक तरफ सिर्फ मिथाइल जुड़ा हो। हैलोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन्स के लिए होता है। ऐसे मिथाइल कीटोन्स, किसी भी मिथाइल कीटोन को अगर आप हैलोजन के साथ बेस मिलाकर वार्म कीजिए, ठंडे ठंडे में भी हो जाता है, गर्म पड़े तो जल्दी हो जाएगा, और या फिर आप NaOX ले लें, NaOCl, NaOBr, NaOI, इस तरह से भी चल जाता है। ये भी रिएजेंट्स हैं और सच तो ये है कि अगर आप हैलोजन में NaOH डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली यही बन जाते हैं। क्लोरीन प्लस NaOH NaOCl प्लस NaCl बनता ही है वैसे भी, तो या तो इनको डायरेक्टली ले लें और या फिर हैलोजन विद बेस ले लें। तो रिएजेंट्स क्या हैं? मिथाइल कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विद हैलोजन एंड अ बेस दे प्रोड्यूस हैलोफॉर्म। क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोफॉर्म तीनों ही पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, नीचे भारी भी होते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म के केस में लेयर दिखती रहती है लिक्विड की और आयोडोफॉर्म में तो क्रिस्टल्स दिखते हैं। क्योंकि सॉलिड क्रिस्टल्स ज्यादा इजीली लोगों को समझ में आ जाते हैं तो लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय क्लोरो या ब्रोमोफॉर्म के। भी सूंघ के देखें बेहोश हो गए पता लग गया क्लोरोफॉर्म है, ऐसा कोई पसंद नहीं करता, लोग अक्सर आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। क्या क्या पता होना चाहिए? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो रिएजेंट्स। हैलोफॉर्म टेस्ट किसके लिए होता है? मिथाइल कीटोन्स के लिए, नंबर 1। नंबर 2, रिएजेंट कौन सा है? रिएजेंट है X2 एंड NaOH या NaOX, यहाँ X कैन बी Cl, Br या I। इसके अलावा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसमें भी क्या होता है? इसमें भी होता है कैल्शियम OCl- और Cl- हैं तो वही काम के OCl- ही, लेकिन कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर के रूप में रखते हैं। फिर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म मिलती है, यहाँ से ध्यान रखना। इनमें तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो छाओगे उसमें मिल जाएगी। तो इन रिएजेंट्स के साथ अगर गर्म किया जाता है तो मिलता है CHX3 जो कि क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म हो सकती है। क्लोरो और ब्रोमो कलरलेस लिक्विड्स हैं, भारी होते हैं पानी से तो नीचे बैठ जाते हैं। आयोडोफॉर्म इज अ पेल येलो सॉलिड। ये पॉइंट्स आपको फंडामेंटली याद होने चाहिए कि उसमें हैलोफॉर्म टेस्ट में है।